Hello everyone. So here we have the question from JEE Mains 2023, question on parabola. So here we have R is the focus of this parabola, standard parabola है, and the line y is equal to mx plus c intersect the parabola at 2 points P and Q. और centroid of triangle आपको given है 10, 10, कौन सा triangle PQR का, तो आपको C माइनस एम का वैल्यू अगर 6 है तो PQ स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन से सी, आपको अगर PQ स्क्वायर का लाइन फाइंड करना है तो, और C माइनस एम 6 है, ओके। So what you can do, you just find the equation of line. You can see you have to just find the equation of line y is equal to mx plus c. तो इसके लिए क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है, देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 20x. This is let's say chord PQ. This is chord PQ, right? And the line y is equal, this is line y equal to mx plus c, ठीक है, intersect the parabola at P and Q. Let's say this is the focus R. हमको नहीं पता, हमने मान लिया this is focus. Focus क्या होगा, ये तो y square equal to 4ax है, standard parabola. So this is a comma 0, that is 5 comma 0. Now this triangle which is triangle PQR, इसका जो centroid है that is 10, 10. अगर वो 10, 10 है तो what you can say is किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड इज x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. So now you can assume this point, any point on this parabola is at square comma 2at. So you can say this is 5t square comma 10t. So what is this point P? Let's say this is 5t1 square comma 10t1. This is 5t2 square comma 10t2. ये हमारे पास पार्ट है। अब इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होगा दैट इज 5t1 स्क्वायर प्लस 5t2 स्क्वायर प्लस 5 x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का विच इज इक्वल टू 10 एंड y कोऑर्डिनेट दिस इज 10t1 प्लस 10t2 प्लस 0 x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज इक्वल टू अगेन दिस इज 0. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस इज 30 माइनस 5 25, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इफ आई सिंप्लीफाई द फर्स्ट वन, दिस इज t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इक्वल टू 5, राइट. और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज, अच्छा सॉरी, दिस इज 10, ठीक है. दिस इज y कोऑर्डिनेट इज 10, तो दिस इज 30 और 30 ये 3 हो जाएगा. t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3. नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू गेट द कोऑर्डिनेट्स t1 एंड t2. तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, व्हाट इज दिस t1 प्लस t2 होल स्क्वायर माइनस 2t1 t2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5. ये t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, अब t1 प्लस t2 तो 3 है, तो दिस इज 9 माइनस 2t1 t2 इज इक्वल टू 5. दैट इज t1 t2 का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 4 by 2, that is 2. तो t1 t2 is 2 and t1 plus t2 is equal to 3. तो दोज टू नंबर जिनका आप इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते हो, t1 का वैल्यू इसमें पुट कर दो t2 के टर्म में, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज लॉजिकली आप बोल सकते हो t1 t2 का प्रोडक्ट अगर 2 है और t1 plus t2 3 है, तो दोज टू नंबर जिनका सम इज 3 एंड प्रोडक्ट इज 2 इज 1 and 2. तो एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो, t1 इज इक्वल टू लेट्स से 1 एंड t2 इज लेट्स से 2. तो आपके पास ये पॉइंट आ गया, मतलब t1 और t2 का वैल्यू आ गया. सो आई कैन से जो पॉइंट्स p और q होंगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p? पॉइंट p अगर आप बोलते हैं लेट्स से t1 है, तो ये t1 5, 10 और पॉइंट q जो होगा दैट विल बी 2 पुट कर लो, तो दिस इज 2, दैट इज 4 मतलब 20, तो दीज आर द पॉइंट्स p एंड q, करेक्ट. अब आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड pq स्क्वायर. तो pq स्क्वायर के लिए तो देखो इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है, c माइनस एम इक्वल टू 6 की, ठीक है. आप तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, यू कैन चेक दिस, व्हाट इज द लेंथ pq इज अंडर रूट ऑफ, इनका डिस्टेंस फॉर्म में अप्लाई कर लो, दिस इज 20 माइनस 5 दैट इज
15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो यू कैन से दिस इज 225, और इसका स्क्वायर करना है तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। दिस इज 225 प्लस 100, 225 प्लस 100 विच इज 325। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 325। बेसिकली इसका कोई यूज ही नहीं है, c माइनस एम इक्वल टू 16, ये तो ऐसे ही आपको दे दिया। आप चाहो तो m माइनस सी का वैल्यू चेक कर सकते हो, इस लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स आप फाइंड कर लो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करके देख सकते हो, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, बट उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है बिकॉज आपको पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 325। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज let A, B, C are the midpoints of the sides of a triangle with in center at point D. In center at point D. If the focus of the parabola y square equal to 4x passing through D is this, मतलब centroid ये in center of triangle से वो पास हो रहा है and alpha beta some rational number, then alpha upon beta square का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको देखो, अगर आपको फोकस बेसिकली अगर ये पैराबोला पास हो रहा है इस फोकस से, तो इस पैराबोला का बस आपको फोकस ही फाइंड करना है, बट आपको ए नहीं पता है। उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बी, तो इनडायरेक्टली आपको उस ट्राइंगल का इन सेंटर फाइंड करना पड़ेगा जिसके मिड पॉइंट्स दीज पॉइंट्स है, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, दिस इज 1,0 दैट इज पॉइंट सी इज 1,0, दिस इज 0 नहीं, दिस इज 1,1, अच्छा 1,1 तो बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा एंड दिस इज 0,1, दिस इज 1,1। तो यह एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ऐसा कोई ट्राइंगल होगा जिसके मिड पॉइंट्स जो हैं, ये मिड पॉइंट जो है दीज आर 1, 1, दिस इज 0, 1 एंड 1,0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करने पड़ेंगे, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, राइट। तो एक तो आप बहुत इजीली इसको देख के समझ सकते हो कि जो उसके पॉइंट्स होंगे, मिड पॉइंट अगर 1 है तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये 2,0 है और ये 0,0 है तो इसका मिड पॉइंट आएगा आपका 1,0। सिमिलरली 0,0 और यहाँ पे अगर 0,2 रख दें हम, तो यू कैन सी इन दोनों का मिड पॉइंट आपका 0,1 होगा, करेक्ट, और इन दोनों का मिड पॉइंट भी आपका 1,1 होगा। तो ये तो विजुलाइज ही कर सकते हो, आपके जो ट्राइंगल बनेगा उसके जो वर्टिसेस होंगे वो 0, 0, 2,0 और 0,2 होंगे। अगर विजुलाइज नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज, इसको मान लो लेट्स से दिस इज x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। विजुअलाइज हो गया तो आपका टाइम सेव होगा, अदरवाइज थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से यू कैन सी व्हाट इज दिस, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 प्लस x2 by 2 इज इक्वल टू 1, y1 प्लस y2 by 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ऐसे आप पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यूज x1 y1, x2 y2, x3 y3, बट इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि इस जो भी ट्राइंगल बनेगा उसके जो वर्टिसेस होंगे, इनके मिड पॉइंट ये हैं 3 पॉइंट गिवन पॉइंट, तो वो जो ट्राइंगल होगा उसके वर्टिसेस क्या होंगे, 0, 0, 2, 0 एंड 0,2। तो दिस पॉइंट आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर ऐसा है तो यू कैन सी हियर, लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 है, 2,0 है और 0,2 है। Now if these are the vertices of this triangle, these are the vertices of this triangle, तो इसका जो इन सेंटर होगा, आप इस ट्राइंगल का इन सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन सेंटर। उसके लिए आपको उस साइड ट्राइंगल की साइड लेंथ रिक्वायर्ड होगी। तो इसका साइड लेंथ 2, इसका साइड लेंथ 2, और ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा दो, कैसे भी कर लो, दिस इज 2√2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, आप चेक कर सकते हो, दिस इज 2√2। तो व्हाट इज द इन सेंटर, दे हैव सेड दिस इज इन सेंटर, इन सेंटर इज डी। नाउ व्हाट इज इन सेंटर, ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c where a b c are the sides। तो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करते जाओ, 0,2, 2 into 0 प्लस 2√2 into 0, 2√2 into 0 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 2। वर्टेक्स उसके ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई करो अपॉन a plus b plus c, upon a plus b plus c, that is 2 plus 2 plus 2√2, this is 4 plus 2√2।
सेम लॉजिक से आप y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो दिस इज 0 into 2 प्लस 2 into 2, दैट इज 2 into 2, दिस इज y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, 2 into 2, दिस इज 2 into 0 into 2 √2 plus you can see what is this is 2 into 0 upon same 4 plus 2 √2 a plus b plus c. तो आई होप दिस इज क्लियर. कैसे फाइंड किया है, इन सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. सो व्हाट इज दिस इज 4 upon 4 plus 2 √2 and this is also 4 upon 4 plus 2 √2. इनडायरेक्टली ये 2 का फैक्टर भी कैंसिल कर दो. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ d, दिस इज 2 कैंसिल करेंगे बेसिकली आप, हाँ 2 कैंसिल कर दो, तो दिस इज 2 upon 2 plus √2, 2 upon 2 plus √2. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया किसके, फोकस, नॉट फोकस, डी के कोऑर्डिनेट. ना क्वेश्चन में बोला है दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू दिस. तो अगर ये पैराबोला इस पॉइंट से पास होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो उसको सेटिस्फाई कर देते हैं. तो दिस इज y² दैट इज 2 upon 2 plus √2 का स्क्वायर, y² इक्वल टू 4a x इज 2 upon 2 plus √2. करेक्ट. आपको बेसिकली देखो a का ही वैल्यू फाइंड करना है बिकॉज ये फोकस्ड कोऑर्डिनेट्स हैं. तो आपको फोकस क्या होता है, a, 0. तो बेसिकली ये a का ही वैल्यू है बिकॉज ये स्टैंडर्ड पैराबोला है. ठीक है. सो दिस इज नाउ, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज, ये तो कैंसिल ही हो गया. सो व्हाट इज 4a, दिस इज इक्वल टू 2 upon 2 plus √2. सो थोड़ा रैशनलाइज कर लो. दिस इज 4a इज इक्वल टू 2 upon 4 minus 2 minus √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो दिस इज बेसिकली ये 2 कैंसिल हो गया. a इज इक्वल टू 1/4 2 minus √2. तो a का आपको वैल्यू मिल गया. ठीक है. और अगर ये a का वैल्यू है तो व्हाट इज दिस, यू कैन सी a इज इक्वल टू 1/2 minus 1/4 √2. अगर हम कंपेयर करें ये a, 0 है तो a अल्फा इज इक्वल टू 1/2. तो अल्फा का वैल्यू आपका हो गया 1/2 और बीटा का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू -1/4. तो अब वैल्यू पुट कर दो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर. तो अल्फा इज 1/2 सॉरी, और बीटा स्क्वायर इज 1/16. सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 8. मतलब ऑप्शन 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेट लाइन से कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करके पैराबोला का क्वेश्चन फ्रेम किया है. पैराबोला वाला पार्ट इजी है, ये इन सेंटर कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं ये आपको स्ट्रेट लाइंस में बताया है. ठीक है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर वी हैव लेट PQ इज अ फोकल कॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 36x. मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला का फोकल कॉर्ड है ऑफ लेंथ 100, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस. थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये y² इक्वल टू 4ax. PQ इज अ फोकल कॉर्ड मेकिंग एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस. तो लेट्स से दिस इज द फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस. P, द ऑर्डिनेट ऑफ P इज पॉजिटिव. मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का वो पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है. एंड PQ मतलब ये जो है दैट इज Q. M इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट PQ सच दैट, M इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट PQ सच दैट PM is to QM is 3:1. आपको M का रेशियो गिवन है, M is dividing MPM and MQ in the ratio 3:1. Then which of the following point does not lie on the line passing through M perpendicular to PQ. तो अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि M पॉइंट PQ को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट. और उसके परपेंडिकुलर लाइन, PQ के परपेंडिकुलर लाइन जो M से पास हो रहा है, आपको उसका इक्वेशन फाइंड करना होगा. उसमें हम चेक कर लेंगे विच पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दैट. ठीक है. तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, उस M के कोऑर्डिनेट और PQ का स्लोप, क्योंकि इस PQ के परपेंडिकुलर. ठीक है. तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बन गया कि पहले हमको P और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, करेक्ट. अब जैसे आपने देखा कि ये फोकल कॉर्ड है, तो हमको याद आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड.
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ए टी स्क्वायर कामा टू, अच्छा इसका ए क्या है, ए इज इक्वल टू ये ए 4 ए इज इक्वल टू 9, राइट। और कोई भी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के एंड पॉइंट्स, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट क्या होते हैं, ए टी स्क्वायर कामा टू ए टी, ए टी स्क्वायर कामा टू ए टी एंड a बाई टी स्क्वायर कामा -2a/t, ये इसके एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, करेक्ट। और आपको देखो इसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है इसका लेंथ 10 है, सॉरी 100 है, और इसका अगर लेंथ 100 है तो हमको ये भी पता है कि लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड इज a t + 1/t का होल स्क्वायर। तो देखो आपको जो डायरेक्ट रिजल्ट जो पता होने चाहिए फोकल कॉर्ड के, वो यहाँ पे उन्होंने कैसे यूज किए हैं, आपका टाइम सेव होगा इससे, इसलिए वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू इज 100, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज 100, a इज 9, t + 1/t होल स्क्वायर। तो यहाँ से यू कैन से व्हाट इज t + 1/t, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 100, 10/3, ठीक है। नाउ अब आप देखो आपको क्लियरली मेंशन है कि ये जो पॉइंट है P वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब T जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो ये T पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर T पॉजिटिव है इसको आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है। ±3 10/3 क्यों किया है, सॉरी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये ±10/3 होगा, बट आई हैव टेकन ओनली 10/3, क्यों, बिकॉज T को पॉजिटिव होना है, तो अगर T को पॉजिटिव होना है तो वो -10/3 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए हमने डायरेक्टली वो केस को रिजेक्ट कर दिया है, तो दिस इज +10/3। अब आप इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि t की वैल्यू जो पॉसिबल होंगी वो 3 और 1/3 हो सकती है, बिकॉज दिस विल बिकम 10/3, इनका सम हमेशा 10/3 होगा, करेक्ट। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज है। अब इन दो पॉसिबल वैल्यूज में से आपको कौन सा वैल्यू लेना होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, दैट दिस एंगल PQ का जो एंगल है विद एक्स एक्सिस वो एक्यूट है, मतलब इसका जो स्लोप होना चाहिए, स्लोप शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, अगर आप इसकी स्लोप की बात करते हैं तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस इज y2 - y1 दैट इज 2at + 2a/t, y2 - y1 you can see y2 - y1 upon x2 - x1 that is a t square minus a/t square। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू क्या हो गया, a तो कैंसिल हो गया, दिस इज t + 1/t, t - 1/t भी कैंसिल हो जाएगा। आप ध्यान से देखो ये 2/t - 1/t बनेगा। नाउ विच वैल्यू ऑफ t विल गिव यू एन एक्यूट एंगल, मतलब स्लोप पॉजिटिव कौन सा होगा, जब t का वैल्यू 3 होगा तो 3 - 1/3 पॉजिटिव होगा, अगर t का वैल्यू 1/3 कर दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट इज वाई फॉर m टू बी पॉजिटिव t we will take as 3. I hope this is clear. That is why these different conditions are given. अब देखो जैसे आपने t फाइंड कर लिया, तो t फाइंड करने के बाद now what we can do is what is the coordinate of point P and Q. तो ये P और Q के कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, ये P के कोऑर्डिनेट what is this, this is t का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो this is 9 into 9 that is 81 comma this is 9 into 3 that is 27 into 54, तो ये P और ये Q, what is Q, यहाँ पे आप चेक करेंगे दिस इज A का वैल्यू इज 9/9 which is 9/9 is 1, this is 1 comma और यहाँ पे पुट के आपने A का वैल्यू 9 तो ये -18/3 that is 6 -6, तो दिस इज -6। तो ये जो पॉइंट है दैट इज P एंड Q। अब आप ध्यान से देखो M is dividing, M is to PM, sorry PM is to MQ, let's say this is the point M, तो PM is to MQ, this is 3:1, 3:1। तो यहां से using this I can easily find the coordinates of point M by using section formula। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई अगर हम कर दें तो यू कैन सी, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम निकाल देते हैं।
यू कैन सी हियर दिस इज, जैसे आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यू कैन सी दिस इज m के कोऑर्डिनेट mx2 दैट इज 3 into 1 प्लस 81 by 4, ठीक है, एंड दिस इज 3 into -6 -18 प्लस 1 into 57 डिवाइड बाय 4। आई होप दिस इज क्लियर। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। नाउ एक बार कैलकुलेशन देख लो ताकि गड़बड़ ना हो बाद में। दिस इज टी का वैल्यू हमने 3 पुट किया था, दिस इज 9/9, हाँ 1 दिस, ठीक है, और ये हो गया अपना 9 और 9 into 9, दिस इज 6, 3 into 2 6, 6 into 3 18। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ शायद एक बार कैलकुलेशन देख लेते। दिस इज 2 a इज 9 एंड t का वैल्यू 3, तो दिस इज 57 54, दिस इज 54, दिस इज 54। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। बेसिकली दिस इज 280, तो यहाँ पे a का वैल्यू 9 है और t का वैल्यू 3 हमने सेलेक्ट किया था। दिस इज 54, 57 नहीं 54, वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। सो दिस इज m, कितना हो गया ये 84/4 एंड दिस इज 54 minus 18, so this is 36/4। I hope this is correct। हाँ, तो दिस इज व्हाट इज द पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, दिस इज 21,9। थोड़ा कैलकुलेशन है बट कॉन्सेप्ट वाइज जो आपको बेसिक फॉर्मूला अगर पता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको। तो m का वैल्यू 21/9 आ गया, और इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा किसका, PQ का, ठीक है। तो PQ का स्लोप, अरे हमने PQ का स्लोप फाइंड किया भी था अभी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ PQ, अभी हमने फाइंड किया था y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, तो वी गॉट दैट इज 2/t - 1/t, ठीक है, और t का वैल्यू 3 था। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ PQ, PQ का स्लोप क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज आपको क्वेश्चन में मेंशन है, देखो m इज लाइन पासिंग थ्रू m एंड परपेंडिकुलर टू PQ, तो PQ के परपेंडिकुलर लाइन आपको रिक्वायर्ड है, तो PQ का स्लोप पता होगा तो आप उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिख पाओगे m1 m2 = -1 से। तो PQ का स्लोप कितना हो गया, दिस इज PQ का स्लोप कितना हो गया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, दिस इज 2/3 - 1/3, 9 - 1 8, तो दिस इज 2 into 3/8, करेक्ट है, 9 - 1 8, so this is 3/4। So now we can say what is the equation of the required line, which is equation of line is y कहाँ passing through this and having slope, उसका slope क्या होगा -4/3, because ये इसके perpendicular है, ठीक है। तो what is the equation of that line, so now I can write the equation, this is y minus y1 is equal to m, that is -4/3, x minus x1 is 21। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। नाउ इसमें से कौन सा पॉइंट है जो इसको इस पे लाई नहीं कर रहा है, आपको वो चेक करना है, तो सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा आपको। तो आप चेक कर सकते हैं, दिस इज अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, मतलब चेक करा के देख सकते हो, दिस इज 9 - y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x माइनस 21 डिवाइड बाई 3, ऐसा है ये, बराबर। सो 9 - y मल्टीपल ऑफ 4 और x माइनस 21 मल्टीपल ऑफ 3। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि कैसे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो ये तो देखो 29 माइनस y कोऑर्डिनेट पुट करेगा, 29 माइनस 4 29 माइनस 9 वो हो गया आपका -20 -20/3
4 माइनस 21 माइनस 5, और यहाँ से पुट करोगे तो ये क्या हो गया 6 15 माइनस 5, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये 3 माइनस 33, तो अगर आप 33 पुट करेंगे तो 33 माइनस 9 23, आई थिंक आपका 0.3 जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चेक करके देख सकते हो। दिस इज 9 माइनस 33 अपॉन 4, और अच्छा नहीं सेटिस्फाई कर जाएगा 3 माइनस 21 बाई 3, तो दिस इज 18 माइनस 6 आ जाएगा, ये माइनस 6, और ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है माइनस 6 और 45, तो अगर आप 45 पुट करेंगे 9 माइनस 45 डिवाइड बाई 4, और दिस इज माइनस 6, x का माइनस 6, तो माइनस 6 माइनस 21 बाई 3, तो ये क्या होगा अपना 4 ठीक है। तो दिस इज 36 बाई 4 माइनस 36 बाई 4, तो ये माइनस 9 आएगा और माइनस 27, हाँ तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको चेक कर लो, तो ऑब्वियसली अब यही सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, अदरवाइज तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है हमने। y का वैल्यू 43, तो 9 माइनस 43 अपॉन 4 इक्वल टू 21 माइनस 3 माइनस 21 बाई 3, तो ये माइनस 24 बाई 3 मतलब माइनस 8, और यहाँ से माइनस 30 कितना हो गया अपना 9 है ना, तो 34 बाई 4, तो मतलब आपका 0.1 जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यू कैन सी 0.1 इज नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है। आप कैलकुलेशन देख लो, मतलब ये इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद तो आप सिर्फ पॉइंट सेटिस्फाई करा के चेक करना है। इम्पॉइंट जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा है, लेकिन आपको अगर ये पॉइंट पता है, ये रिजल्ट्स पता है, तो आप डायरेक्टली इनको यूज करके कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, सॉल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए क्या करने की कोशिश किया है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।